इस खबर के प्रायोजक है फैमिली हॉस्पिटल, आपके भरोसे का हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सभी प्रकार के इलाज की सुविधा, महिला एवं बच्चों के इलाज की भी सुविधा और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, वो भी सबसे कम दामों में। गरीबों के लिए विशेष छूट। प्रथम ब्रांच चांदपुर रोड, दूसरी ब्रांच इस्लामाबाद बुलंदशहर। प्रोपराइटर डॉक्टर जहीर अहमद। उधार के पैसे मांगने पर पहले दी गंदी गंदी गालियां, उसके बाद जमकर मारपीट। मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद कस्बे का, जहां एक युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले युवक से अपने उधार के पैसे मांगे। फिर क्या था, उसने पीड़ित युवक को गंदी गंदी गालियां दी। उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो अपने भाई के साथ मिलकर युवक के घर पहुंचा और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। बहन ने बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी बदतमीजी की। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे जिला अस्पताल भर्ती करना पड़ा, जहां उसके नाक मुंह से खून आ रहा है और उसके हाथ में फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रजेश है जी। ब्रजेश, कहाँ के रहने वाले हो? जहीराबाद के। ये केशव कौन लगता है आपको? लड़का है। अच्छा, इसके चोट कैसे लगी, क्या हुआ? ये लोग बच्चे ने जो है इनको लेन देन था और हम जो है मंडी चले गए थे। हम मंडी चले जाने के बाद में साहब हमने देख सुना। अच्छा, किसने मारा, नाम जानते हो उनको? एक तो कपिल है। अच्छा। और एक जो है योगी। अब फिलहाल जो है आपके बेटे केशव क्या परेशानी हो रही है? परेशानी की है साहब, हम कल इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हम जो है पहुंचने के बाद में इन्होंने यहाँ भेज अस्पताल में कोई नहीं हमारी सुनाई हुई, नहीं कुछ हुआ। अच्छा, नाक मुंह से जो खून आ रहा है, क्या है वो? मुँह में से खून आ रहे हैं इसके और सिर में चोट है इसके में। सर में चोट है। क्या नाम है आपका? सर्विस। हैं? सर्विस। सर्वेश। ये केशव आपको कौन लगता है? बेटा अच्छा, क्या कैसे चोट लगी इसके? ये मारा और बैठा है। अच्छा, बेटे को मारा। क्या परेशानी हो रही है? अभी आपको बादन तो गर्म धावन में आने कुछ करो ना। अब दूसरे दिन आगे ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हम लेकर अस्पताल गए वहीं जहीराबाद। और वहाँ हमारी एक आई, वो उन्होंने कही कि यहाँ ज़्यादा हालत खराब है, वहाँ ले जाओ। अब इसको परेशानी क्या क्या होगी? या कि जैसे खड़ा हो गिर जाए और मुँह की राख खून आने और नाक की राख भी आने, और यहाँ को कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल में। यहाँ एक युवक यहाँ पर जो है अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है। जानेंगे अगर वो हमसे बात कर पाए। आप हमसे बात कर पाओगे? क्या हो रहा है? दिक्कत हो रही सर में, तो बोला नहीं जा रहा? अच्छा, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल। देखिए, ये बता रहा है कि इसके सर में जो भी चोट है, क्या है, इससे बोला नहीं जा रहा। तो इसके साथ में मेरी जो इसकी सिस्टर है छोटी, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निधि। निधि। निधि, तुम्हारा जो भाई एडमिट है, क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ इसके वो जो हमारे पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी पे पैसे चाहिए थे, कुछ लेन देन होगा आपस में, तो ये पैसे लेने गया, मांगे होंगे रास्ते में, तो पैसे मांगते टाइम इनमें बाहर मतलब हो गई होगी बदतमीजी आपस में, वो गाली देने लग गया बहन माँ की, तो ये आ गई। मतलब आपस में क्या हुआ मुझे ना पता। फिर वो थोड़ी देर पीछे मेरा भाई अंदर बैठ गया घर में आकर, तो वो आए दोनों भाई, डंडा एक के हाथ में और एक के में बल्ला है, और वो आने के साथ ही इससे बदतमीजी करने लग गए, गाली देने लग गए। मैं आई हूँ, मैंने की क्या बात है भाई, क्या कर रहा है? मैंने की लड़कियों रहे हो? वो बोले आने के साथ ही वो बदतमीजी मेरे साथ भी करने लगे। फिर इसकी डंडे डायरेक्ट इसके मुंह पे बल्ला मारा उसके छोटे भाई ने। बल्ला मारने के साथ ही फिर डंडे भी बजाए इसके सर में भी, शरीर पे भी, सारी गुम चोट ऐसी मारी है कि फटा हुआ तो है नहीं, पर चोट बहुत लगी है इसके। अब इस वक्त जो है इससे बोला नहीं जा रहा, केशव से हाथ में भी चोट लगी है। ऐसी क्या परेशानी हो रही है इसको जो इससे बोला नहीं जा रहा? इसके मुंह में से खून आया है। अच्छा। और ये खड़ा होता है, मुंह में से नाक में से खून आता है इसके, और एकदम से गिर जाता है खड़े होने के साथ ही। तो ये परेशानी हो रही है। हाथ में फ्रैक्चर है इसके, और हम कहीं वहाँ पे भी गए, ट्रीटमेंट कराया हमने, तो हमें लगा थोड़ा नॉर्मल ही है, क्योंकि फटा उटा तो था ही नहीं है। हमने ट्रीटमेंट करा के हम घर पे ले आए, तो अगले दिन सुबह 8-9 बजे वो बुलंदशहर की बोल दिया उन्होंने कि एक्सरे वगैरह कराना। हम बोले छोटी नॉर्मल चोट है, घर की बात है, ऐसा हो जाए समझो तो ठीक है। हमने जैसे देखा, इंतज़ार भी करा, वो नहीं आए। उनकी दादागिरी सी चल रही थी कि मतलब कोई ऐसा नहीं था उन्हें, मतलब, और हमारे घर के आसपास चक्कर लगा रहे थे, हम तो निकले भी ना आए उसके बाद। फिर मेरे भाई की अचानक 9 बजे तबीयत खराब हुई, 9-10 बजे के करीब,
तबीयत खराब हुई है इसके, ये मैं कि चलो भाई तेरी दवाई दे रहा था, पहले प्लेंसर बाद में जाएंगे, पहले दवाई लेके आना है। तो ये बोला कि चल तो मैं ही चल रहा हूँ। ये अचानक से गिर पड़ा है, गिरने के बाद इसके मुंह में से खून आने लगे, नाक में से आने लगे, वही इसको पहले वाली प्रॉब्लम हो गई। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाले आए हैं, ये बेहोश हो गया, ऐसे ही इसको ज़्यादा परेशानी होने लगी, तो इसे एम्बुलेंस में डाल के हम अस्पताल लेके गए। यानी 4 जून की घटना है, थाना जहांगीराबाद यानी कस्बा भी जहांगीराबाद का। केशव अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से अपने उधार के पैसे मांगता है, दोनों के बीच गाली गलौच होती है, मामला रफा दफा हो जाता है। उसके बाद वो केशव के जो प्रतिवादी हैं दोनों लोग इसके घर आते हैं, घर आके केशव के साथ मारपीट करते हैं, बहन के साथ भी बदतमीजी करते हैं। केशव जिस तरह से बता रहे हैं, बहन ने बताया कि हम इसको अस्पताल लेके पहुंचे, पुलिस को सूचना दी, लेकिन गुमचोट होने के कारण हमें इसका असल चोट का पता नहीं चल पाया। लेकिन अब अगले दिन जब केशव उठा और केशव के नाक और मुंह से खून आया तो परिवार में कोहराम मच गया कि आखिर ये क्या माजरा है। आनन फानन में ये जिला अस्पताल लेकर इसको पहुंचे हैं। फिलहाल इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पुलिस है, जो थाने के जो सब इंस्पेक्टर यानी कि जो दरोगा जी हैं, वो अभी तक पीड़ित का बयान लेने भी यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। इतनी ग्रोस भी उन्होंने नहीं कही है। फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा केशव। हालात इस वक्त ये है, मैंने कैमरे में दिखाया कि केशव से इस वक्त बोला भी नहीं जा रहा है। केशव के हाथ में बात करूं तो हाथ में भी पट्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके फ्रैक्चर हो। यानी कि जहांगीराबाद में फ्रैक्चर तो दिखाया गया, लेकिन अगर मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में एडवाइस एक्सरे भी लिखने की गनीमत नहीं समझी। जिस तरह से इसके सर में चोट है उस तरह से इसका सिटी स्कैन होना चाहिए, इसकी जांचें होना चाहिए। इनके अस्पताल वाले जहांगीराबाद वालों ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई जिससे इसका एडवाइस एक्सरे या इसके दिमाग की चोटें जो भी हैं वो पता चल सके। अब परिवार बता रहे हैं कि इसके खड़े होने पर नाक और मुंह में खून आ रहा है। फिलहाल ये पीड़ित परिवार योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश के और बुलंदशहर के एसएसपी से न्याय की गुहार मांग रहा है। मैं अपने सहयोगी अली शाह खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।